अबे ओ गवार, रेस्टोरेंट के अंदर कहाँ जा रहा है? इधर आ। हाँ जी मैडम, बताइए क्यों बुलाया आपने मुझे? रेस्टोरेंट के अंदर कहाँ जा रहा था तू? वो मैडम, सुबह से ना हम अपने खेत में काम कर रहे थे और आज ना हमारे घर से कोई खाना लेकर के नहीं आया, तो हमें ना बहुत ही भूख लग रही थी। तो हमने सोचा कि अब घर कहाँ जाएंगे खाना खाने के लिए। अरे हमारे खेतों के पास में ही रेस्टोरेंट बना हुआ है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और मैंने सुना था कि यहाँ पर खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, तो मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए जा रहा था। आज रेस्टोरेंट बंद है तो तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा, तू जा यहाँ से। अरे मैडम, ये क्या बोल रही हो आप? रेस्टोरेंट तो खुला हुआ है और हाँ, बाहर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था खाना ले जाते हुए भी, वो पैक करा के ले जा रहे थे खाना, तो बंद कहाँ है? तुम जैसे गवारों के लिए रेस्टोरेंट बंद है, उन लोगों के लिए नहीं। क्या मतलब? मैं आपको गवार लग रहा हूँ? अबे ओ, तू गवार नहीं महागवार लग रहा है। और ये कुर्ता पजामा पहनकर अपने आप को चौधरी समझ रहा है और सीधा रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा है। और अगर तुम्हारे जैसे गवार इस रेस्टोरेंट के अंदर जाने के लिए तो दूसरे कस्टमर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कभी सोचा है तुमने? वैसे तुम लोग होते कौन हो मुझे रेस्टोरेंट के अंदर जाने से रोकने वाले? अच्छा, तो तुझे हमारे बारे में जानना है तो सुन, मैं इस रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मैडम, अगर आप इस रेस्टोरेंट की मैनेजर हो तो यहाँ पर क्यों खड़ी हो? अंदर जाकर बैठो ना। और हाँ, मैं अंदर खाना कोई फ्री में खाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बिल दूंगा उस खाने का। तुझे देखकर नहीं लगता है कि तू खाने का बिल भी दे पाएगा? तुझे पता है कितना महंगा खाना है यहाँ? यहाँ पर सिर्फ अमीर लोग खाना खाने आते हैं, तुम जैसे गरीब नहीं। मैडम, मुझे पता है कि यहाँ पर महंगा खाना मिलता है और जहाँ पर अच्छा खाना मिलता है तो वहाँ का खाना महंगा तो होगा ही। और वैसे भी आपको दिक्कत क्या हो रही है जब मैं खाने के पैसे देने के लिए तैयार हूँ? अरे कम से कम पहले मुझे खाना तो खाने दो। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ना बाहर बहुत सारे ढाबे खुले हुए हैं, तू वहाँ जाकर खाना खा, तेरे पैसे भी बच जाएंगे। मैडम, आप ये किस हिसाब से मुझे जज कर रही हो? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पैसे बच जाएंगे। अरे जब मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ तो फिर मेरे पैसे बचाने की बात क्यों कर रही हो आप? अच्छा, तो तू यहाँ पर एसी की हवा खाने आया है? तो सुन बेटा, ये एसी ना तुम्हारे लिए नहीं लगवाई है, समझा तू? मैडम, चाहे आप कुछ भी बोलो, लेकिन खाना तो मैं इसी रेस्टोरेंट में खा करके जाऊंगा। और मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, आपने मेरा बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। अभी अंदर जाकर ना मैं शाही पनीर की प्लेट लगवाता हूँ। रुक जा, अब तो हमारे सामने अपनी मनमानी करेगा, निकल यहाँ से। मैडम देखो, आप लोग ना मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहे हो और अब ना आपने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। आपने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया, ये बताओ? तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मेरे ऊपर हाथ उठाने का। अब ओ सुन, अभी तो इसी ने तुझमें हाथ मारा है। अगर तूने अपनी मनमानी करने की कोशिश की ना तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जा, उसी में तेरी भलाई है। मुझे लगता है कि आप दोनों ना मेरे बारे में अभी जानते नहीं हो, इसीलिए मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। अगर मेरे बारे में जान गए ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और हाँ मैडम, तुम क्या बोल रही थी कि तुम इस रेस्टोरेंट की मैनेजर हो? अगर मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट के अंदर ना तुम्हें यहाँ से नौकरी से निकलवा सकता हूँ। देख रहे हो वीर, ये मुझे यहाँ से निकलवाने की बात कर रहा है। इसकी औकात है कि मुझे यहाँ से निकलवा देगा? चल ठीक है, बुला, किसको बुलाएगा तू? ठीक है, 2 मिनट रुको, अभी बुलाता हूँ। अभी पता चल जाएगा तुम्हारे लिए कि मेरी क्या औकात है। हेलो मनु जी, मैं आपके रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हुआ हूँ, तो क्या आप 2 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं? ठीक है, आ जाइए। क्या कहा तूने? मनु? ये तो इस रेस्टोरेंट के ओनर का नाम है, तू उन्हें कैसे जानता है? अब मैडम, ये तो आपको वही बताएंगे कि मैं उनको कैसे जानता हूँ। आ जाने दो उनके लिए, थोड़ी देर में बस आने ही वाले होंगे। अरे प्रधान जी, आप और वो भी यहाँ पर कैसे? अरे मनु, मैं ना अपने खेत में काम कर रहा था तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि घर वाले ना आज खाना लेकर के नहीं आ पाए थे किसी कारण से। तो मैंने सोचा कि रेस्टोरेंट में चल करके खाना खा लेता हूँ, तो मैं खाना खाने के लिए आया था। अरे प्रधान जी, आप खाना खाने के लिए आए थे तो अंदर चलिए ना, यहाँ पर क्यों खड़े हो? और हाँ मैनेजर, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हो? अंदर कस्टमर परेशान हो रहे हैं, अंदर चलिए ना। सर, ये आप क्या प्रधान जी बोल रहे हैं? इसके लिए कहाँ का प्रधान है ये, और इसके लिए आप मुझे डांट रहे हो? मैनेजर, थोड़ा तमीज में रहकर बात करो, आप इनके बारे में जानती नहीं हो। आज इन्हीं की वजह से मैं इतना बड़ा रेस्टोरेंट खड़ा कर पाया हूँ। अगर उस टाइम पर ये मेरी मदद ना करते तो मैं इतना बड़ा आदमी नहीं बन पाता। अरे छोड़िए मनु, आप इनको क्यों समझा रहे हो? क्योंकि इनकी ना कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने ना मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। और आप इतना बड़ा रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं तो उस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए कोई अच्छा सा मैनेजर सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे मैनेजर की वजह से आप अपने इस रेस्टोरेंट को अच्छे लेवल पर लेकर नहीं जा पाएंगे। आपको तो अच्छे से पता होगा कि अंदर कस्टमर कितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और ये मैनेजर साहिबा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई हैं। क्या प्रधान जी, इन लोगों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? और काजल, तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई हो? ये सब काम करने के लिए मैंने तुम्हें अपने रेस्टोरेंट का मैनेजर बनाया है। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगी। और मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे कुछ काम था, मैं इसीलिए इससे मिलने आ गई। मैं अंदर अभी जाकर कस्टमर देखती हूँ। रुक जाइए मैडम, अभी चले जाना। मनु जी, मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि आप ना इन मैडम को अभी के अभी नौकरी से निकाल दीजिए,
वरना आप बाद में ना बहुत पछताएंगे, क्योंकि ऐसे मैनेजर की वजह से आपके रेस्टोरेंट का ना नाम खराब हो सकता है। हाँ प्रधान जी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैं अभी के अभी इन्हें जॉब से निकालता हूँ। काजल, तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं सर, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। जैसा उन्होंने कहा है तुम सिर्फ वही करो, निकल जाओ यहाँ से। और आगे से ना किसी के भी साथ में इस तरह से बदतमीजी मत करना। चलिए प्रधान जी, मैं आपको खाना खिलवाता हूँ। ठीक है, चलिए।